कायनात की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तेरा सामना कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू अपने वचन से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फैसले लेता है प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन जो खुद है वो ताकत है पिता परमेश्वर इसमें, और प्रभु जी इसमें सामर्थ है, इसमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सब चीज़ें हैं जो इंसान को जीवित रखती हैं प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमें वो पिता परमेश्वर रूह आत्मा का मसा दे जिसका वादा तूने किया है परमेश्वर। और तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मददगार दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। हे स्वर्गीय पिता, वो मददगार हमें चाहिए। हम अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे आगे अरदास करते हैं कि तू अंदर आ और हमारे साथ भोजन कर। और पिता परमेश्वर में पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तेरा कार्य इस जगह पे हो प्रभु जी। और मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। मैं बोलने जा रहा हूँ लेकिन सामर्थ्य मुझे तेरी चाहिए परमेश्वर। मुझे शब्द देना, मुझे बुद्धि देना, मुझे बल देना परमेश्वर, ताकि इस वचनों को प्रभु तू मेरे द्वारा प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। तू कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। देखिए आज बहुत महान दिन है उनके लिए जिन्होंने आज यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये पूरी बाइबल का निचोड़ है। हालेलुया, पूरी बाइबल का निचोड़ जो है वो बपतिस्मा है। पतरस ने यही बात बताई है कि हे भाइयों, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए हम पापी थे, कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं था। सब इंसानों ने पाप किया है, बाइबल कहती है। बाइबल कहती है हर एक इंसान ने पाप किया है। किसी ने सोच के पाप किया है, किसी ने बोल के पाप किया है, किसी ने देख के पाप किया है, किसी ने काम करके पाप किया है, किसी ने बुरा बोल के पाप किया है। हर रीति से हम पापी हैं। हालेलुया। उस पाप को जो हमारे खून में है, हालेलुया, जो हमारे खून में पाप है उसको शुद्ध करने के लिए, हमारे खून को शुद्ध करने के लिए कोई दवाई नहीं बनाई गई। बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयां बनी हैं, इंजेक्शन बने हैं, डॉक्टर बने हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो दुखाई नहीं देती, दिखती नहीं है, वो ना उसका कोई जख्म होता है, लेकिन वो जो बीमारी है वो हमारे जन्म से ही हमारे खून में आ जाती है। हालेलुया। जब बच्चा मां के पेट में हिलना शुरू हो जाता है तब से वो एक पाप में जन्म लेता है, लेकिन उस पाप को मिटाए कौन? उस पाप से हमें छुड़ाए कौन? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह खुद एक दवाई बन के हमारे लिए आया। हालेलुया। बेशक उसने मुर्दे जिंदा किए, बेशक उसने कोढ़ी ठीक किए, बेशक उसने लंगड़े चलाए, बेशक उसने अंधे ठीक किए, लेकिन सबसे बड़ा जो उसने उपकार किया है, सबसे बड़ा जो मिरेकल किया है, उसने मौजा किया, वो ये है कि आपके खून से वो पाप को खत्म कर दिया उसने। हालेलुया। और अपना लहू दिया आपको। जब किसी के ब्लड में, खून में इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर बोलते हैं खून बदलना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, मशीनों पे लगाना पड़ता है, साफ करते हैं खून को, साफ करते हैं, फिर से कोई प्रॉब्लम, साफ करते हैं, पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं, कितना समय चला जाता है, इंसान की जिंदगी दुर्लभ हो जाती है, लेकिन सफाई फिर भी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसी मशीन बनाई है, ऐसी दवाई बनाई है जिसको लेने से आपके आत्मिक पाप जो है वो मिटाए जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए कोई इंसान चोरी करता है, पुलिस पकड़ती है उसको बोल देती है ये आपको 2 साल की या 3 साल की या 5 साल की सजा है। उसके बाद जब उसको छोड़ना होता है उसको
वार्न करते हैं ना, समझाते हैं उसको, आगे से तूने चोरी की, डकैती की, कत्ल किया, किसी का बुरा किया, किसी को मारा, कुछ ऐसी बातें की तो तुम्हें फांसी की सजा, फिर मृत्यु है भैया इसके आगे। ऐसा ही है ना, समझाते हैं ना। लेकिन वो बंदा एक बार माफ हो जाता है, सरकार माफ कर देती है। अगर दोबारा वो गुनाह करे, दोबारा चोरी करे, दोबारा ठगी करे, तो फिर सरकार उसको क्या घोषित कर देगी? क्रिमिनल घोषित कर देगी, एक अपराधी घोषित कर देगी। उसको पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। होता है ना ऐसे, पहले डाकुओं के ऊपर इनाम होते थे। गब्बर डाकू पे कितना इनाम था? इसने देखिए शोले पिक्चर, 50,000 गब्बर डाकू को पकड़ने के, जो पकड़वाएगा, जो उसके बारे में बताएगा, 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। हालेलुया। वो कितनी चोरियां कर चुका होगा, कितने डाके मारे होंगे, कितने कत्ल किए होंगे उसने। चलो पिक्चर में दिखाया है, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं। तो सरकार ने एक वक्त उस पर ऐसा इनाम रख दिया है, सरकार ने अपनी तरफ से देना था वो इनाम, पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही थी उसको। हालेलुया। वो इतना शातिर हो चुका था। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो इसमें भी शातिरपाई आ जाती है। ये चुस्त चालाकी, ये विरोध, ये पाप, ये पखंड, ये दुष्चार्य, सब चीजें जो है, इंसान जब जब बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो शरीर में बढ़ता जाता है, लोगों से मिलता जाता है, तो उसके शरीर में, उसके स्वभाव में ये बातें आनी शुरू हो जाती है। 2 साल के बच्चे को पूछ के देखिए, वो घर से चोरी चीनी खा लेगा कि नहीं? चीनी खाएगा, आपने पूछना हाँ भाई चीनी खाई है, वो बोलेगा नहीं। अब 2 साल का बच्चा है, किसने सिखाया उसको झूठ बोलना? किसने सिखाया? कहां से पढ़ के आया वो कि भी मैं अगर झूठ बोल दूंगा तो मेरे घर वाले मान जाएंगे? देखो 2 साल का बच्चा, अभी वो स्कूल भी नहीं गया है, कभी क्योंकि किताब ही नहीं उठाई उसने, उसको फिर भी पता है कि झूठ बोलना है। तो ये कहां से है? कहां से है? ये उसके अंदर स्वभाव है, अंदर है, जो हमारे अंदर ये चीजें हैं। यही चीजों को खत्म करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और उसने हमारे स्वभाव को बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है। हमारे अंदर से जो पाप चल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। लेकिन यीशु मसीह जब आया तब उसने इस चीज को समाप्त किया। हालेलुया। अब यीशु ने बोला है कि जो भी उस क्रूस पर विश्वास करेगा, मेरी उस मृत्यु पे विश्वास करेगा, उन पर दंड किया गया, वरना आपके ऊपर दंड किया गया थी। पता आपको? दंड किया गया थी हमारे ऊपर, और हमें पता ही नहीं था। वो दंड जिसके बारे में हमें कभी सोचा ही नहीं था, एक सजा जो है हमारे लिए जन्म से पहले ही हमारे लिए लिखी गई थी। हमें अभी मां के गर्भ में थे तभी से हमारे जीवन के लिए एक दंड लिखा गया, एक सजा लिखी गई, एक उम्र कैद लिखी गई, जिसका हमें पता ही नहीं था। हालेलुया। वो सजा कोई सरकारी सजा नहीं है, वो जमीन की सजा नहीं थी, वो थी मृत्यु की सजा, सदा मृत्यु काल में रहना, वो सजा थी। लेकिन परमेश्वर को ये अच्छी चीज नहीं लगी कि उसके बच्चे, उसकी जो जीवन संख्या है, जो परमेश्वर ने जो जीवन जमीन पर रखा है, वो मृत्यु में जाए, वो पाप में जाए, उसका अंत हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद आकर इस मृत्यु को खत्म कर दिया। हालेलुया। मान लीजिए कि हमारी सरकार फांसी की सजा खत्म कर दे, बंद कर दे, फांसी की सजा हट गई है, तो क्या होगा? क्या करेंगे इंसान? क्या करेंगे? क्राइम बढ़ जाएगा ना। सरकार बोल दे भी नहीं, अब जेल में किसी को नहीं डालना, जो मर्जी करो, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ जाएगा। हर जगह पे चोरी, हर जगह पे डाके, हर जगह पे कत्ल, हर जगह पे व्यभिचार, बहुत कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन सरकार ने इसलिए ये चीज रखी है कि हमें पता है कि हमें सजा मिलनी है। पता है ना हमें, हम चोरी करेंगे तो हम थोड़ा ध्यान देंगे, भाई चोरी करने से हमें 2 साल की सजा हो सकती है, कत्ल करेंगे हम 8 साल की सजा हो सकती है,
किसी को मारेंगे, फांसी हो सकती। तो ये देखिए, हमें एक सजा है जिसके डर से हम ये क्राइम नहीं करते। ऐसा ही है ना? दिल करता है चोरी करने को, हमारे घर में भी ऐसी हो। दिल करता है चोरी करने को, हमारे घर में भी गाड़ी हो। दिल करता है चोरी करने को, हमारे घर में भी सोना हो। दिल करता है चोरी करने को, हमारे घर में वो हर चीज हो जो बड़े बड़े घरों में है। हालेलुया। पर किस वजह से नहीं कर रहे? किसकी वजह से नहीं कर रहे? एक सजा है, एक सजा है, उसके डर से हम ये काम नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। अगर सजा ने सरकार खत्म कर दे तो हम लगेंगे लूटने, दुकानें लूटेंगे, लोगों को लूटेंगे, ये सब करेंगे ना। इंसान यही करेगा। वो काम करके तो आजकल कोई ज्यादा खुश नहीं है। सब कहता है आराम से मुझे सब कुछ मिल जाए, घर में बैठे ही सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। लेकिन काम, हमें काम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है कि मुझे जो काम दिया गया है उसको मैंने किया, इसलिए किया कि प्रभु की महिमा हो, हमारी नहीं। हालेलुया। हम काम करते हैं, हम अपनी नौकरी पे आशा काम करते हैं, अपना घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कहते हैं ये कुछ हमने किया है। किसकी महिमा हुई भी? हम काम करके हम अपना घर बनाते हैं, हम काम करके हम अपने लिए गाड़ी लेते हैं, बंगला बनाते हैं, बहुत सारा सोना चांदी बनाते हैं। और लोग कहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस वाले, ये नगर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, वाह भाई वाह, तू बहुत महान बंदा है, तू बहुत अक्लमंद है, तू बहुत सामर्थी है, तू बहुत ताकतवर है। कहते हैं ना, कहते हैं ना ये बातें। लेकिन भाइयों बहनों, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भाइयों बहनों इस बात पर ध्यान दीजिए, जब ये बातें हम देखते हैं कि भाई जीवन में ये चीजें होती हैं और हम करके हम अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन असल में देने वाला कौन है? परमेश्वर देने वाला। हालेलुया। भाई रवि ने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की महिमा की है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने 7 साल मेहनत की है, मैंने 7 साल पैसा जोड़ा है, 7 साल दिन पर रात मैंने मेहनत की है, मैंने कोशिश की है कि मेरा घर बन जाए, मैंने कोशिश की है कि मैं गाड़ी ले सकूं, मैंने कोशिश की है कि मैं जमीन खरीद सकूं, मैं 7 साल तक मेहनत करता रहा, लेकिन नहीं हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने चाहा, जब परमेश्वर ने आज्ञा निकाली, जब परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना, जब परमेश्वर ने इसके घर के ऊपर दृष्टि की, तो परमेश्वर ने इसके लिए एक घर तैयार कर दिया। हालेलुया। वो 7 साल में जो काम नहीं हुआ था, परमेश्वर ने वो 7 दिनों में करके दिखा दिया। हालेलुया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे काम होंगे, आप रोज सुबह निकलते होंगे, शाम तक, रात तक ड्यूटी करते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन वो सारे काम जो करके भी आपको आराम, आपको चैन, आपकी नींद जो है वो उड़ी पड़ी है। हालेलुया। आपके जीवन में चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं हुई थी। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम तू अपना घर छोड़ दे। देखो उसका 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, पता नहीं कितना बड़ा घर था उसके पास, पता नहीं कितने नौकर चाकर थे उसके पास, कितने बैल थे उसके पास, कितनी गाय थी उसके पास, कितनी भेड़ बकरियां थी उसके पास। वो सब कुछ छोड़ गया। हालेलुया। छोड़ आया वो सब कुछ, सिर्फ एक परमेश्वर की आज्ञा के लिए। हालेलुया। और उसको पता भी नहीं था कि उसने कहां जाना है, ना उसको ये पता था कि उसके लिए ये घर तैयार किया है, वो देख के नहीं आया था कि उसके लिए कौन सी जगह तैयार की है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आज बोले कि अपना घर बार छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार, आप देख के आओगे ना, पहले छोड़ने से पहले देख के आओगे, जाकर देखो तो सही भी परमेश्वर ने मेरे लिए घर बनाया है। ये तो मेरा 2 मंजिल का, 3 मंजिल का है, इतना खुला डुला है, इतने यहाँ पर नौकर चाकर है, वहां पर भी देख के आऊं मैं, कभी शिफ्ट करोगे ना, कभी जाओगे ना। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम को नहीं पता था कि उसका घर किस पहाड़ पे है, उसके घर के आस पड़ोस के कौन से लोग हैं,
उसके घर के पास झरना था या नहीं था, उसके पास घर के पास खेत या खलिहान थे या नहीं थे, उसको कुछ नहीं पता। जहां वो जा रहा है उस वहां पे कैसे लोग होंगे, क्या उनकी भाषा उसे आती होगी, कुछ नहीं पता था उसको तो यह पता था कि परमेश्वर ने मेरे को बोल दिया है तो मुझे जाना ही है। हालेलुया। देखो वो अपने घर से निकला तो कहां रुका, जाके आगे हरान में रुका। उसने सोचा शायद हरान में मेरे लिए कोई घर होगा, परमेश्वर ने यहाँ मेरे लिए कोई 4000-5000 गज का कोई घर देखा होगा जहां पर मैं डंगर पशु रख सकता हूँ, मैं अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी घरवाली के लिए, अपने नौकरों के लिए यहाँ पर रख सकता हूँ सब कुछ, तो सोचता होगा। लेकिन वो बहुत समय तक हरान में रहा और परमेश्वर ने कोई भी बात नहीं की कि इस देश में, इस जगह पे तेरे लिए कोई घर नहीं है। हालेलुया। वो निराश नहीं हुआ, वहां पर रेंट पे रह रहा था, वो किराए पे रह रहा था। हालेलुया। इब्राहिम अपने घर कहां से निकला था, वो ऊर देश से, ऊर से निकला था, ऊर देश से निकला था भाई इब्राहिम, कसदियों के देश, ऊर देश में से निकला था ना, ऊर देश से निकला, उसका गांव का नाम ऊर था। हालेलुया। वहां उसकी भाषा के लोग थे, वहां उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार, उसके चाचा ताए, उसके बहुत सारे सदस्य जो थे वो वहां पर थे, उन सबको छोड़ आया था वो। आगे उसको हरान में जाके एक जगह मिली जहां पर किराए पे, उसने पहले किराए पे घर देखा, उसने घर लिया, वहां पर बहुत समय तक रहे, वहां पर उसके पिता जो है उसका भी संस्कार करना पड़ा वहां पर। हालेलुया। पर वो जगह भी उसके लिए नहीं थी। हालेलुया। आगे वो कहां गया, आगे वो कनान की तरफ चल पड़ा। हालेलुया। वहां गया, वहां पर उसने जाके अपने एक पेड़ की छाया के नीचे घर बनाना शुरू कर दिया, तंबू बनाए, पक्का घर नहीं बनाया, उसको पता ही नहीं था कि यही में मेरी जगह है। हालेलुया। फिर वहां से उठा मिस्र को गया। वो बंदा जो जिसके पास अपना घर था, देखिए यहाँ पर, रुकिए समझिए इस बात को, इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, कोई होता रहता है, इधर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात देखिए। वहां पर जो क्या हो रहा था, इब्राहिम जो था उसके लिए अलग अलग जगह थी, लेकिन वो फिर भी जा रहा था। हालेलुया। वो उसका अपना घर बना हुआ था, अच्छा घर बना हुआ था, वो अपने घर को छोड़ के किराए पे रह रहा था। फिर किराए वाला घर छोड़ा, फिर वो आगे चला, फिर वो तंबू में आ गया, तंबू के घर छोड़ा, वो फिर एक राजा के महल में रहने लगा, राजा का महल को छोड़ा, फिर वो एक उजाड़ देश में रहने लगा। पता नहीं था उसको कि उसकी जमीन कौन सी है, पता नहीं था उसको कि उसने कहां पर डेरे लगाने हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध की नदियां, शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वादा किया था, परमेश्वर उस वादे को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ था। हालेलुया। इब्राहिम का 25 साल लगे उस चीज को सोचते हुए। उसके जीवन में वो 25 साल जो थे वो स्ट्रगल के थे, उसके जीवन में जो वो 25 साल थे वो कैसे उसके गुजरे हुए हैं वो आप देखिए इस बाइबल में। हालेलुया। वो पूरी बाइबल में 25 साल जो है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किराए पे, कभी खेतों में, कभी उजाड़ में, कभी राजा के घर में, कभी अपने परिवार से अलग हुआ, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा था देखिए। हालेलुया। लेकिन वो खड़ा रहा, वो खड़ा रहा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर ने, इधर ध्यान दीजिए भाई जी, क्या होगा, क्या होगा जिस परमेश्वर को मानते हो ना आप, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। हालेलुया। इब्राहिम ने पता क्या क्या देखा है, नूह ने क्या क्या देखा था पता है आपको, उसके घर के परिवार में जीवन में क्या चल रहा था उसने देखा आपने। पूरी दुनिया सिर्फ उस बंदे की नहीं सुन रही थी, वो सिर्फ एक ऐसे परमेश्वर की सुन रहा था जिसको उसने कभी देखा नहीं था। सिर्फ एक आवाज के द्वारा वो विश्वासी बना। हालेलुया। इब्राहिम ने सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर विश्वास किया कि मुझे एक आवाज सुनाई दी है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करता रहा और उसको आवाज थी कि मैं तुम्हें एक घर दूंगा, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, पूरी पृथ्वी पर इतनी औलाद किसी की नहीं होगी जितनी तेरी
सुनी होगी, हालेलुया। एक आवाज के द्वारा वो बंदा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, हालेलुया। ये कोई आसान बात है? एक आपको एक आवाज सुनने को मिल जाए और वो ऐसी बात बोल दे आपको करने को, क्या आप करोगे? आपने उसे देखा नहीं। इंसान तो सिर्फ देख के विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य है वो इंसान जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। यीशु पर बिना देखे विश्वास किया इब्राहिम ने, हालेलुया। उसका पिता उससे बातें करता था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाया। बड़े चाचा ताए मामे बहुत सारे रिश्तेदार उससे बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन सिर्फ उसको एक बात पर विश्वास हुआ जो ऊपर से आई थी, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मेरे से कुछ बात की है? वो परमेश्वर जिसने किसी को नहीं देखा, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया, वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने जमीन आसमान की तुलना की है, वो परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी हुई है, हालेलुया। इधर बिठा दीजिए, इधर बिठा दीजिए भाई, सोनू आप बिठा दीजिए, कुछ नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हालेलुया। एक सेवा में जो है, देखिए संत पौलुस के पास कैसे कैसे लोग आते थे, हालेलुया। संत पौलुस के पास एक ऐसी स्त्री आई जो बोलती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का एक बहुत पवित्र जन है। पौलुस के पास, पौलुस ने उस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, हालेलुया। नहीं, पौलुस की वो बड़ाई कर रही थी। पौलुस जो है वो हवा में नहीं आया, फूला नहीं अपने अंदर से। वो पौलुस को बता रही थी बहुत बहुत सामर्थी है, बड़े बड़े तूने काम किए हैं तेरे रुमाल छूने से। देखो पौलुस क्या करता था, लोग आते थे पौलुस के साथ, संत पौलुस जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का बंदा था, उसके साथ पौलुस के साथ एक रुमाल लगाते थे और बीमारों के ऊपर रख देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, हालेलुया। और वो औरत कह रही थी कि पौलुस तू बहुत सामर्थी है, तू बहुत ताकतवर है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरी बहुत सारी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता है, हालेलुया। लेकिन पौलुस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हवा में नहीं आया। आपको भी बोल देना भाई लकी तो यार क्या आदमी है, कैसे है, हालेलुया, बहुत ज्ञानवान है, बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थी है, वाह उसने अपने दिमाग से बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, क्या कर दिया है, हालेलुया। तो भाई लकी क्या करेगा? वो लकी अंदर से फूल जाएगा, हालेलुया। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लोग मेरी बातें करते हैं, लोग मेरे को महान मानते हैं, हालेलुया। पर जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अपनी महिमा नहीं करवाते, वो परमेश्वर की महिमा करवाते हैं, हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करवाते हैं। अगर ये सेवा शुरू हुई है तो वो परमेश्वर के नाम से शुरू हुई है, हालेलुया। अगर ये सेवा चल रही है तो उसको चलाने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं हूँ, भाई ऋषि नहीं है, भाई लक्की, भाई सोनू, भाई रवि नहीं है, इसको चलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अगर परमेश्वर एक दिन भी इस सेवा में तो छुट्टी कर जाए तो हम उसी दिन बर्बाद हो जाएंगे, हालेलुया। हम संडे मिस कर सकते हैं किसी जरूरी काम से, हम अपने घर पे रुक जाते हैं, रिश्तेदार में चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी को अहमियत दे देते हैं, अपने काम को अहमियत दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, एक एक पेड़ को, एक एक पशु को, एक एक कीड़े को खाना देकर भी वो फिर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होता है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता। एक दिन की क्या, अगर 1 घंटे की भी छुट्टी कर लेना तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाए, हालेलुया। पर हम देखेंगे कि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के काम को, जिन लोगों ने परमेश्वर को काम को किया है, क्या परमेश्वर ने उनको वैसे ही छोड़ा है? चलिए पिछले हफ्ते हमने क्या वचन देखा था, पिछले संडे पर बताइए कौन कौन नहीं आए? पिछले संडे सिस्टर आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं। कोई बता सकता है जो नहीं है पिछले संडे क्या वचन था? कोई?
हाँ, प्रभु के काम को पूरा करो। हालेलुया। कहां से पढ़ा इन्होंने, किनसे सीखा, किनसे? जिन लोगों को प्रभु के वचन की भूख है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो तो मैं तुम्हें इस पृथ्वी आकाश जिन भी वस्तुएं जो तुम देखते हो, बिन देखी वस्तुओं भी मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। हालेलुया। इतनी अहमियत जो है, आज हम देखेंगे परमेश्वर को जिसने अहमियत दी है वो कैसे परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किया। चलिए, हमने कहां छोड़ा था और कहां से? पिछली बार हम कहां पर थे? निर्गमन में। चलिए, निर्गमन कितना था? 25 और इसका 10। 25 और उसका 10। शुरू कर। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ। हाँ जी। और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। हाँ जी। और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर बनवाना। हाँ जी। और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने का बाड़ बनवाना। ओके। और सोने के 4 कड़े डलवा कर हाँ जी। उसके चारों पाँव पर। हाँ जी। और एक और 2 कड़े और दूसरी ओर 2 भी कड़े लगवाना। हाँ जी। और फिर बाबुल की लकड़ी को झंडे बनवाना। देखिए यहाँ पर क्या है, मूसा को परमेश्वर एक काम दे रहा है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने एक काम दिया। क्या काम है? बबूल की लकड़ी का। हालेलुया। पिछले संडे हमने बताया कि मुझे बबूल की लकड़ी का, लेकिन मैंने अध्ययन किया बबूल की लकड़ी पंजाबी में उसको किक्कर की लकड़ी बोलते हैं। किक्कर बोलते हैं पंजाबी में। हालेलुया। किक्कर की लकड़ी जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। हालेलुया। पुराने समय में क्या करते थे लोग? किक्कर की लकड़ी के संदूक, किक्कर की लकड़ी के मंजे बनाते थे ना भाई। पुराने जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि किक्कर की लकड़ी जो है बहुत, यहाँ तक वो दातुन भी किक्कर की लकड़ी कैसे करते थे, है ना? दरवाजे बनते थे। देखो किक्कर की लकड़ी का क्या क्या सामान बनता है, बहुत मजबूत थी वो लकड़ी। हालेलुया। उनके पास इतनी मशीनरी नहीं थी पुराने बुजुर्गों के पास, लेकिन फिर भी वो किक्कर की लकड़ी का सामान बनाते थे, संदूक बनाते थे, दरवाजे बनाते थे, मंजे बनाते थे, दातन करते थे। हालेलुया। देख लिए फिर आज के दांत बुजुर्गों के। हालेलुया। बढ़ा के देखो दंदी कोई, है ना? दांत बहुत मजबूत हैं उनके, लोहे जैसे दांत हैं हमारे बुजुर्गों के। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा से क्या बात कर रहा है कि किक्कर की लकड़ी का तूने क्या बनाना है? संदूक बनाना है। उसके अंदर बाहर सोना लगाना है और 2 क्रूब लगाने हैं, हैंडल लगाने हैं वहां पर के उसको उठाने के लिए। उसके अंदर जो चीज रखी जानी थी वो बहुत कीमती और बहुत सामर्थी थी। और वो चीज क्या थी? परमेश्वर के वचन। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के वचन, मजबूत चीज के अंदर और मजबूत चीज। हालेलुया। एक मजबूत चीज है और उसके ऊपर सोना लगाया गया है। हालेलुया। और सोना जो है वो पवित्रता को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है। और उसके नीचे जो थी वो एक लकड़ थी और वो किक्कर की लकड़ थी, बबूल की लकड़ थी। हालेलुया। और उसके अंदर जो चीज थी वो सबसे ज्यादा मजबूत थी। हालेलुया। पता है किक्कर की लकड़ की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हालेलुया। जिन लोगों ने, जिन बुजुर्गों ने देखी हुई है ना, उसको उनसे पूछ के देखिए किक्कर की लकड़ी का स्वाद। हम छोटे जो थे ना, किक्कर की लकड़ी का सके खा जाते थे। वो होता था ना, उसकी चमड़ी बोल लो पंजाबी में, हिंदी में जो भी है, उसके बनाए थे बुजुर्ग, आटा भी गुना जाता है उसमें से। हमारे घर में थे, हमने देखा। देखिए आटा गुन जाता। पुराने बुजुर्ग जो हैं इनसे पूछ के देखिए कि पुराना समय क्या था। हालेलुया। और आज का समय क्या है। पुराने समय में लोग क्यों इतनी जीवन में तकड़े रहते थे, इतना काम कर जाते थे, इतना वजन उठा लेते थे। आज के समय में क्यों नहीं होता?
आज हम निर्भर हैं मशीनों के ऊपर, आज हम निर्भर हैं एसीओ के ऊपर, आज हम निर्भर हैं कुछ ऐसे काम जो हल्के हैं, ज्यादा वजन वाले नहीं होते। पहले तो काम इतने ज्यादा होते थे, हालेलुया। पहले तो लेडीज बेचारी औरतें जो है वो सारा दिन काम करती थी। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे औरतें बेचारी जो पुराने समय में 4 बजे उठ जाती थी, सबसे पहले उठ के चाय बनाती थी, फिर डंगर पशु का काम करती थी, वहां पर बाहर जाके गोहा फेंक कर आती थी, फिर घर में जाके बर्तन झाड़ू सब कुछ करके फिर अपने लोगों को, घर वालों को उठाती थी, उनको चाय देती थी। फिर भी यहीं पर काम समाप्त नहीं होता, कपड़े धोने होते थे, पता नहीं क्या मसाले कूट कर, सारा दिन काम। आराम तो उनकी जिंदगी में नहीं था, हालेलुया। लेकिन आज बड़ा आराम है ना, हालेलुया। मशीनें नहीं चलती। हाँ, मशीनें नहीं चलती। आज तो क्या होता है, आज थोड़ा सा काम करके आते हैं और आके बोलते हैं, ओह एसी लगाओ जल्दी से जल्दी, ठंडा पानी लेके आओ, शरबत लेके आओ, मैं बहुत काम करके आया हूँ, मैं बहुत काम करके आई हूँ, हालेलुया। और वो काम करके कहते हैं पता नहीं मैं जिंदगी कितनी बड़ी जंग जीत के आया हूँ, हालेलुया। हालांकि आज के काम इतने ज्यादा वजनदार नहीं है, जोर वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलती, ये मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी गलती है या ये उनकी वो, लेकिन यहाँ पर ये है कि पीढ़ी चेंज हो गई है, समय बदल गया, हालेलुया। पहले समय ज्यादा दिमाग वाले नहीं होते थे, शरीर तंदुरुस्त होते थे। आज के यहाँ दिमाग ज्यादा तेज है और शरीर खत्म है, दिमाग तेज है, हालेलुया। दिमाग से तो इंसान पूरी दुनिया हिला देता है, आज के समय में बड़े बड़े काम कर देता है, हालेलुया। जो समय जो है वो अलग चल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को काम दिया और उस काम में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि बबूल की लकड़ी का एक संदूक। अब इस संदूक के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये संदूक जो बनाया गया है और इस संदूक ने इंसानों की जिंदगी को बदल के रख दिया। निकालिए वहां पर जहां पर संदूक जो है फिलिस्तीन को हाथों में चला जाता है। पहला शमूएल पहला शमूएल तो दूसरा शमूएल पहला शमूएल 4। चलो निकालिए पहला शमूएल 4। संदूक के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ मैं। 5 से पढ़िए, पहला शमूएल 5 शुरू से। पहला शमूएल उसका 5 चैप्टर शुरू से। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अश्देद में पहुंचा दिया। हाँ जी। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इजरायलियों ने परमेश्वर के संदूक को जो मूसा ने बनवाया था, उस संदूक को लड़ाई के अंदर ले आए थे वो, और लड़ाई में इजरायली हार गया और संदूक चला गया फिलिस्तीन के हाथों में, दूसरे लोगों के हाथों में। और संदूक किसका है? प्रभु का, और प्रभु के लोगों के हाथ में था वो संदूक। अब मान लीजिए कि परमेश्वर का संदूक जो है, परमेश्वर का जिसमें वचन है, वो संदूक दूसरे लोगों के पास चले गए हैं और उन लोगों को उसको संभालना नहीं आता। तो वहां पर क्या हुआ, उनके फोड़े निकलने शुरू हो गए, बीमारियां शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए, घर में दिक्कत रहनी शुरू हो गई, क्लेश शुरू हो गए वहां पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को संभालने वाली नहीं है ना। जो परमेश्वर के वचन को नहीं संभाल सकते उनके घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं उनके घर में फोड़े, फिंसियां, बच्चे ऊपर, डंगरों के ऊपर, वहां पर पूरे नगर में, पूरे जहां पर वो लोग रहते थे, संदूक तो उठा रहे उनसे छीन कर, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते थे, उसकी सेवा करनी नहीं आती थी उनको। रखा उन्होंने मंदिर में ही है, रखा उसको सुंदर जगह पर ही है, जहां पर बदबू नहीं है, जहां पर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर मक्खर मच्छी नहीं आता, वहां पर उसको रखा हुआ है। लेकिन फिर भी उनके घर में दुख मुसीबत प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कौन शुरू हो गया?
हाँ जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। दूसरे दिन अशरियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। हाँ जी, तब यूहन्ना ने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। हाँ जी। फिर अगले दिन जब तड़के उठे 6 अक्षर। तब यहोवा का हाथ अशोधियों के ऊपर भारी पड़ा। देखो, तब यहोवा परमेश्वर का हाथ, राइट हैंड, हालेलुया, वहां के लोगों के ऊपर ऐसा भड़का क्या हुआ कि वह उन्हें नष्ट करने लगा। क्या करने लगा? नष्ट करने लगा। उनके घर में परमेश्वर का वचन था, उनके घर में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति थी, उनके घर में परमेश्वर का पवित्र संदूक था, जिससे इजरायली जीत प्राप्त करते थे, जिससे इजरायली आशीषें बरकतें लेते थे, जिससे इजरायली सदा खुश रहते थे। वो संदूक, वो खुशी का चश्मा उनके घर में चले गया। लेकिन वो सब चीजें होने के बावजूद भी उनके घर में दुख, क्लेश, बीमारियां, परेशानियां शुरू हो गई। पहले वो सुखी से रह रहे थे। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ यार? देखिए, जब हम परमेश्वर का वचन जो है इसको इज्जत देते हैं, इसको प्यार करते हैं, इसको समझते हैं, हालेलुया, बाइबल में लिखा है तू अपनी पूरी जान से, अकल से, पूरे प्राण से इस परमेश्वर के वचन को प्यार कर, इसकी इज्जत कर। हालेलुया। पूरी बुद्धि से, बुद्धि भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपके साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर का कौन सा वचन आपको दिया जा रहा है और इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में इस वचन का क्या कार्य है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता समझ रहे हो, जब आपको नहीं पता चल रहा, तो भाई बहनों से पूछिए, बैठिए, भाई जी मेरे साथ ये वचन की बात जो संडे को हुई है, शुक्रवार को हुई है, इस बात को मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताइए, कहीं मैं कोई गलत फैसला ना ले लूं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, उन लोगों ने परमेश्वर के संदूक को ले आए घर, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ जी। और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकली। क्या निकल गई? गिल्टियां। उन लोगों के गिल्टियां निकल गई। जहाँ पंजाबी में क्या बोलेंगे इसको? पंजाबी से तो गिल्टियां कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? फोड़े, जख्म, हिंदी में जख्म बोल देते हैं। चलो, जख्म निकलने शुरू हो गए। क्यों? ये परमेश्वर की जो इज्जत है, परमेश्वर का जो सम्मान है, परमेश्वर की जो दया है, उसको समझना जरूरी है आपके जीवन में। हालेलुया। आपके जीवन में ये जरूरी नहीं है कि ये धरती कैसे बनी, आपके जीवन में ये जरूरी है कि परमेश्वर, आप परमेश्वर को कैसे इज्जत दे सकते हो, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हो। हालेलुया। दाऊद पढ़ा लिखा नहीं था, वो कभी स्कूल कॉलेज पता नहीं वो कहीं नहीं गया, लेकिन उसको परमेश्वर को इज्जत देना आता था। हालेलुया। वो एक जंगल में, जहां पर जानवर पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते थे, जीव जंतु रहते थे, पता नहीं कैसे पेड़ पौधे थे, वहां पर बैठ के परमेश्वर को इज्जत और महिमा देता था। हालेलुया। वो एक गुफा में बैठकर, जहां पर मच्छर थे, वहां पर बदबू आ रही थी, वहां पर बैठ के भी परमेश्वर को अंदर से, मन से इज्जत दे रहा था। हालेलुया। वो गोलियत के सामने चला गया, गोलियत उसको बुरा बोल रहा था, उसके परमेश्वर को गाली गलौज कर रहा था, उसके परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन वो वहां पर भी खड़ा होकर परमेश्वर को इज्जत दे रहा था। हालेलुया। वो जहां भी जाता था परमेश्वर को इज्जत देता था। मायने ये नहीं रखा था कि आप किस जगह पे रहते हो, आप किराए पे भी हो सकते हो, आप झुगड़ी झोपड़ी में भी हो सकते हो, आप अपने काम कार्य में भी हो सकते हो, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो सकते हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो सकते हो जहां आपका कोई हल नहीं निकल रहा हो, वहां पर भी आप बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को बुलाता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया तो वो भेड़ें चरा रहा था। हालेलुया। वो अपना काम कर रहा था, उसकी भेड़ें जो थी वो लिपट रही थी, उसकी भेड़ें जो गंदी हो चुकी, वो अपनी भेड़ों को नहला रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। काम कर रहा था। हालेलुया। वो किसी का काम कर रहा था, वो अपने पिता की भेड़ों को चला रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे बात कर रहा था। हालेलुया। यूसुफ जो था वो भी काम कर रहा था, वो पोतीफर के घर में काम कर रहा था और परमेश्वर उससे बात कर रहा था। हालेलुया।
वो जेल में चला गया, वहां पर भी काम कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। याकूब अपने मामा लबान की भेड़ों को चुरा रहा था, अपने मामा के घर को साफ कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। मूसा अपने ससुर की यित्रो की भेड़ों को चुरा रहा था, परमेश्वर ने उससे बात की। पतरस पूरी रात मछली पकड़ के घर को वापस आ रहा था, परमेश्वर ने उससे फिर से वहीं पर ले जाकर मछली से जाल निकलवाया और वहां पर फिर से परमेश्वर ने कहा यहां पर काम करो, और परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। जब आप कहीं पर काम करते हो तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो जगह देख के बात नहीं करता है। हालेलुया। इंसान कहते हैं वहां पर जाना पड़ेगा, परमेश्वर वहां से बात करेगा। आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, परमेश्वर वहां से बात करेगा। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, उस बंदे के पास जाना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा, परमेश्वर तब बात करेगा। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि जहां कहीं तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर को बुलाते हो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। शमूएल जो था ये बच्चा था, ये अभी तक इसने परमेश्वर की कोई आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन ये जब एली के पांव धो रहा था, परमेश्वर ने इससे बात की। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बातें करता है। काम, आप कोई ना कोई काम जरूर करते रहिए, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। जितनों से भी परमेश्वर ने बात की है वो सब काम के ऊपर लगे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। यहाँ पर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठा लिया, लेकिन घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। और 6 चैप्टर में क्या हुआ? यहोवा का संदूक फिलिस्तीनियों के हाथ देश में 7 महीने तक रहा। कितने समय? 7 महीने। 7 महीने, 5 और 2, 7 महीने परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन उनके घर में रहा। हालेलुया। देखिए, वो परमेश्वर से बरकतें ले सकते थे, वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा सकते थे। वो जानते थे कि इन संदूक से, इस संदूक से वे इजराइल जीते हैं, इस संदूक से वो धनी हो रहे हैं, इस संदूक से ही वो तगड़े हो रहे हैं, सामर्थी हो रहे हैं। हालेलुया। वो भी जान सकते थे। यहाँ पास इनके पास देखो, फिलिस्ती जो लोग थे ना, इनके पास भी थे लोग जो ज्ञानवान थे, परमेश्वर के वचन को जानने वाले थे, और उनको बुलाया गया। देखिए पढ़िए। तब फिलिस्तीनियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा। किनको बुलाया? याजकों और ओहो, देखिए यहाँ पर, रुकिए, ध्यान दीजिए। फिलिस्तीन लोगों के पास था एक मौका। हालेलुया। बुलाए लोग कुछ जो प्रभु के संदूक के ज्ञान में ज्ञान रखते थे। हालेलुया। जब यीशु का जन्म हुआ तो बाइबल कहती है कि पूर्व और पश्चिम से कौन आए थे? मयूसी आए थे, तारों का ज्ञान रखने वाले। हालेलुया। और वो इतनी दूर से चले। देखो, जब उनको तारा दिखाई दिया तब यीशु का जन्म हुआ, और जब वो यीशु के पास पहुंचे तो 2 साल हो चुके थे। 2 साल तक वो सब्र में रहे। बारिश आती थी, वो रुक जाते थे, आगे बढ़ते थे, तारा उनको रास्ता दिखा रहा था। हालेलुया। 2 साल लग गए उनको अपने घर से निकलते हुए और यीशु तक पहुंचे थे। हालेलुया। 2 साल तक पहुंचे। यहाँ पर भी इनके पास, फिलिस्तीनियों के पास कुछ बंदे थे, कुछ ज्ञानवान थे, कुछ तत्वदर्शी थे, जो परमेश्वर के इस संदूक के बारे में जानते थे, ज्ञान रखते थे, परमेश्वर की शुद्धता को जानते थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे। हालेलुया। वो बता सकते थे कि इस संदूक से आशीष बरकत कैसे ली जाए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया? पढ़िए। हमें यहोवा के संदूक का हम क्या करें? क्या करें? हमें बताओ क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? ओहो, देखो क्या प्रायश्चित देकर। हालेलुया। मतलब कि जो हमने गलती की है इसका हम प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे। हालेलुया।
क्षमा मांगकर हम इससे बरकत ले सकते हैं, ले सकते हो। हालेलुया, ले सकते हो, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर देखो, परमेश्वर इजराइल में आया, लेकिन आप लोगों ने परमेश्वर को अपना दिल दिया, अपनी जान दे दी, यहां तक के पूरा विश्वास परमेश्वर पर कर लिया। हालेलुया। वो इजराइल में जहां तक आपने कभी गए नहीं है, बहुत कम जानते हो कि इजराइल कैसा देश है, वहां की भाषा क्या है, वहां क्या बोला जाता है, क्या खाया जाता है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां कैसे घर बनाए जाते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इजराइल में एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, आपने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। एक ऐसे आदमी को विश्वास किया है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया है। ये फिलिस्तीन लोग वाले भी जो है वो इजराइल का इतिहास जानते थे। हालेलुया। वो इजराइलियों को जानते थे, इजराइलियों को परमेश्वर के बारे में जानते थे, मिस्र में वो क्या क्या हुआ वो सब जानते थे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, ये फिलिस्तीन के लोग जानते थे। और इन्होंने अपने जाजकों, अपने जो गुरु पैगंबर पीर थे, उनको सबको बुलाया और उनसे पूछा हम क्या करें, संदूक का क्या करें। हाँ जी, वह बोले यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो, हाँ, तो उसे वैसे ही ना भेजना। हाँ जी, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। इनको पता नहीं है, इनको पता है ये संदूक जो है इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हालेलुया। जब छुटकारा पता है, इसका हल पता है कि हमारी जो बीमारियां हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, इनका हल हमें पता है। हालेलुया। तो बरकत भी पता होगी फिर। हालेलुया। बरकत भी तो पता ही होगी। जब हमें पता है कि पुलिस वाले चोरी करने से हमें 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, अगर हम पुलिस की भर्ती देखें और पूरा जोर लगाएं पढ़कर और पुलिस में जाए तो हम इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। दोनों रास्ते पता ना हमें पुलिस के। हमें यह भी पता है कि पुलिस हमें चोरी करने से पकड़ के जेल में भी डाल सकती है। हमें यह भी पता है कि हम पुलिस की पढ़ाई करके पुलिस का वो क्या बोलते हैं भर्ती देके पुलिस वाले भी बन सकते हैं। हालेलुया। दोनों रास्ते पता है ना हमें। तो यहाँ पर इनको ये एक रास्ता बताया गया। हालेलुया। इन्होंने पूछा कि संदूक का हम क्या करें। उन्होंने बताया है कि तुम संदूक को ऐसे ही ना वापस लौटाना, बल्कि इसके बदले में तुमने सोने के क्या क्या चीजें देनी है उसके बारे में बताया गया। हालेलुया। ये संदूक मूसा ने बनवाया, किक्कर की लकड़ को ढूंढ के लाया पता नहीं कहां से। हालेलुया। एक भेड़ को चराने वाला, हालेलुया, एक महल में रह। सोचिए जरा यहाँ पर परमेश्वर ने किसको कैसा काम दिया है। अब हैरान रह जाएंगे परमेश्वर कैसा सोचता है। मूसा को क्या ज्ञान था। मूसा जब मिस्र से निकला उसको तलवार चलानी आती थी। मूसा को तलवार चलानी आती थी। वो राजपथ पे काम करता था। वो बहुत सारी सेना का न्याय कर सकता था। वो बड़े बड़े युद्ध लड़ सकता था। बड़ी बड़ी तलवारों को, बड़े बड़े सेना को हैंडल कर सकता था। लेकिन उसकी सारी पढ़ाई लिखाई जो वो मैदान में आकर जीरो होगी ना। वो कहां पर जो पहुंच गया है मैदान में, और मैदान में वहां पर ना कोई तलवार, ना वर्षा, ना कोई जंग। तो उसने क्या देखा, मैं बेला बैठा हूं, क्या करूंगा, फ्री में हूं, क्या काम करूंगा। तो उसके जो ससुर था, देखिए ससुर ने देखा मेरा जवाई बेला है, और ससुर ने देखा भी मेरा जवाई बेला है, तो मैं क्या करूं, उसको क्या काम दूं। तो ससुर क्या काम करता था, भेड़ों का चरवाहा था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। तो उसने एक पढ़े लिखे, एक तलवारबाज बंदे को, एक ज्ञानवान, एक तत्वदर्शी इंसान को क्या कर दिया, चरवाहा बना दिया। देखिए क्या बात है। देखिए हालेलुया। परमेश्वर आपको पता नहीं कहां से कहां, क्या क्या, किधर से किधर लेके जाएगा आपको भी। मैं लकड़ का काम करता था, मैं आपकी अपनी बारी पर। हालेलुया। मैं अपने काम कराऊं ना, मैंने इतने काम किए हैं जिंदगी में, मैं खुद हैरान हूं। हालेलुया। सबसे पहले मैं एक राशन की दुकान पे काम करने लगा, राशन पैक करता। फिर मैं प्रिंटिंग प्रेस पे काम करने लग गया। फिर मैं एक स्कूटरों की दुकान पे काम करने लग गया। फिर मैं कारपेंटर, लकड़ का काम करने लग गया। फिर एक बंदे ने, मेरे दोस्ती मान लो, भाई मान लो, उसने मेरे को हॉस्पिटल में जॉब दिला दी। अब मैं क्या था, एक राशन
राशन को बांटने वाला, एक स्कूटर का काम करने वाला, एक प्रिंटिंग प्रेस पे कागज छपता है वहां पर काम करने वाला, और लकड़ आरी और तेजी से मेरा बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ता है। तो ये काम कर रहा था। एक दिन मुझे हॉस्पिटल में मैं वैसे ही अपने भाई को छोड़ने गया, तो हॉस्पिटल वालों ने मेरे को बोला तू कल पे ड्यूटी पे आ जा। ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्र, ना कोई बात, कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे को देख के बोले तू काम पे आ जाना हॉस्पिटल में। तब से मैं हॉस्पिटल में काम करने लग गया। अब भगवान ने मुझे डॉक्टर बना दिया है। हालेलुया। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं करता कि मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में क्या सोच रख के बैठा हुआ है, ये आप हैरान रह जाओगे जब परमेश्वर आपको देने पे आ जाएगा। हालेलुया। आपकी हैरानियों की हद नहीं रहेगी कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। हालेलुया। एक दुकान में सामान बेचने वाला बंदा जो है आज टीके लगा रहा है। देखिए परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अभी मैं थे भाई सोनू अभी टांके लगा के आए थे, बंदा एक्सीडेंट केस आ गया था। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर जो है वो पता नहीं क्या। अब वहां पर मूसा जो देखिए उसका सौरा जित्रो। हालेलुया। जित्रो जो था पहले तो उसने अपनी लड़की दी उसको। हालेलुया। एक क्रिमिनल बंदे को जिसने एक कत्ल करके मिस्र से भागा हुआ है, अपनी बेटी की शादी उससे की। अब काम नहीं है उसके पास। पूछा मूसा से भी क्या काम कर सकता है वो बोलता मैं तलवार चला सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी सेना को हैंडल कर सकता हूँ, मैं राजभवन का देखभाल कर सकता हूँ। वो बोला यार इतना काम तो मेरे पास नहीं है, तो क्या करूँ, भेड़े हैं इसको चला ले। वो चला भेड़े चलाने का काम है। हालेलुया। देखिए कभी कभी मन में ऐसी बात आती है ना, मेरी क्या उपलब्धि थी, मैं क्या था, परमेश्वर ने मुझे नीचे किया। हालेलुया। होता है ना, अगर परमेश्वर हमें नीचे से ऊपर करे तो हम बड़ा खुश होते हैं। हालेलुया। संत पलूस जो था बेचारा कितना महान बंदा, पढ़ा लिखना ज्ञानवान तत्वदर्शी बंदा, क्या बड़े बड़े लोग उसके पास आके ज्ञान लेते थे। अब उसको परमेश्वर ने जीरो कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है जहां कहीं भी आपको रखता है अच्छे के लिए ही रखता है। हालेलुया। यित्रो का मूसा, यित्रो जो था मूसा का ससुर, उसने देखा यार जवाई बेला बैठा है, क्या काम करने से, क्या करवाया जाए इसे। हालेलुया। भेड़ों का काम दे दिया। अब वो भेड़ चढ़ा रहा है। हालेलुया। भेड़ चढ़ा रहा है लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया। भेड़ किसी चीज का चढ़ा रहा है, वो अपने ससुर को संभाल रहा है, अपने ससुर के काम को संभाल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको काम को अलग रखा हुआ था। हालेलुया। उसने 40 साल भेड़ों की रक्षा की है। हालेलुया। 40 साल तक वो भेड़ों को खाना खिलाता रहा, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस झरने पे, कभी उस झरने पे, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर जगह वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जो मिस्र में एक राजगद्दी पे बैठने वाला इंसान जो है वो भेड़ों की रक्षा कर रहा है, भेड़ों के साथ सो रहा है, भेड़ों के साथ रह रहा है, भेड़ों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अपने अंदर से वो टूट रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी जो पदवी है उसको कम नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको नीचे नहीं करेगा। हालेलुया। आपको लगेगा जरूर कि हम नीचे चले गए हैं, आपको लगेगा जरूर हम कमजोर हो गए हैं, आपको लगेगा जरूर कि हम दुखों में चले गए हुए हैं, लेकिन घबराइए मत। दाऊद को याद कीजिए, मूसा को याद कीजिए, यूसुफ को याद कीजिए, संत पौलुस को याद कीजिए। ये सब लोग जो हैं एक बात पर निर्भर थे कि इनके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। ये गिराए जरूर गए हैं, ये तुच्छ गिने जरूर गए हैं, इनकी निंदा जरूर हुई है, इनके खिलाफ लोग जरूर खड़े हुए हैं, इनके अपने रिश्तेदारी इनके खिलाफ जरूर हुए हैं, लेकिन परमेश्वर इनके साथ खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर था जो इनकी सहायता कर रहा था, और कोई नहीं था। हालेलुया। आपके साथ भी परमेश्वर ही है। घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, टूटिए मत। परमेश्वर आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर जो है फिलिस्तीन जो है
वो बरकतें नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संदूक वापस कर दी थी। हाँ जी, आगे। तो वैसे ही 10 ऐसे उन मनुष्य ने वैसे ही किया, हाँ जी, अर्थात दो द्वारे गए। सॉरी 19 है। फिर इस कारण से कि वह बेतेश में के लोगों ध्यान से बेतेश में लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। यहाँ पर क्या हुआ है, फिलिस्तीनियों ने संदूक एक गड्ढे पे रख के इजराइल की तरफ भेज दिया है। अब संदूक आ गया है 7 महीने बाद। अब वहां पर जो इजरायली के लोग वहां पर खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि संदूक एक गड्ढे पे आ रहा है, तो उन्होंने जाकर वहां पर क्या किया, उसके अंदर देख लिया। हालेलुया। क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे कि इन्होंने हमारे संदूक में से सोना तो नहीं उतार लिया। वो क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि जो भी मूसा ने इसके अंदर रखा था कहीं वो चीज तो नहीं चुरा ली इन्होंने। वो क्या देख रहे थे, कौन सी ऐसी चीज थी वो देख रहे थे। हालेलुया। उन्होंने 7 महीने गुजरे थे, सिर्फ 7 महीने गुजरने तक उन्होंने परमेश्वर के संदूक की वैल्यू भूल गए थे, इज्जत भूल गए थे। हालेलुया। जैसे यित्रो भूल गया था ना मूसा की इज्जत। हालेलुया। काम तो और भी होंगे शायद मूसा के घर में, यित्रो के घर में, पर यित्रो को लगा मूसा को यही काम दिया जाए, अच्छा है। हालेलुया। और वो ये भूल गया था यित्रो कि मूसा कोई आम चीज नहीं है, बड़ी तकड़ी चीज है। हालेलुया। लबान भी भूल गया था ना, याकूब ऐसे ही है। हालेलुया। 7 साल काम करवा लिया घर का, 7 साल और करवा लिया, 14 साल काम करवाया घर का अपना। हालेलुया। और लबान ने सोचा शायद ये तो मूर्ख है, जितना मर्जी काम करवा लो, इसको क्या पता, बेलड़ बंदा है, मेरे पास रहने के लिए आया, जितना मर्जी करवा लूं, मुझे क्या है। हालेलुया। और वो ये भूल गया था कि इसके साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आपका लोग नजायज फायदा उठाते हैं। हालेलुया। आपका लोग नजायज फायदा उठाते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं, बोलते हैं इनको क्या पता है, तो मूर्ख है, जितना मर्जी गधे हैं, जितना मर्जी काम करा लो। पर ये मत भूलिए कि इनके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। ये बुद्धू हो सकते हैं, ये दिमाग से कमजोर हो सकते हैं, ये शायद अक्ल में कमजोर हो सकते हैं, शायद इनको चुस्त चालाकी नहीं आती, लेकिन जो इनके साथ खड़ा है उसको हल्के में मत लेना। हालेलुया। वो 10 पीढ़ियों तक हिसाब रखता है फिर। हालेलुया। गेहाजी ने क्या सोचा कि एलिया को नहीं पता लगा, एलीशा को। गेहाजी ने सोचा एलीशा मूर्ख है, गेहाजी ने सोचा एलीशा को पता नहीं है, वो घर में बूढ़ा है, उसकी आंखें धुंधला गई हैं, घुटनों में दर्द रहता है, उसको क्या पता मैंने क्या ले लिया है। हालेलुया। उसने ये सोचा, गेहाजी ये सोच के बैठा हुआ था। हालेलुया। अरे मैंने थोड़े से चांदी और सोने का सिक्के क्या ले लिए, एलीशा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके क्या दिमाग में आ सकता है, वो क्या सोच सकता है। हालेलुया। तो पता है एलिया कहता है कि मुझे सब हाल पता है। हालेलुया। जब से वो बंदा रथ से उतरा है और जो भी बातें हो रही थी, हालेलुया, और तूने कहा है कि मेरे यहाँ पर हमारे सेवक के घर में कुछ रहने के लिए लोग आए हैं, मैं उनके लिए कहीं जा रहा हूँ, सब बातें मुझे पता है। हालेलुया। और जिस बंदे ने नमान ने तो इसलिए दिए भी सेवक के घर में जाएगा। हालेलुया। नमान ने किस लिए दिया कि सेवक के घर में जाएगा, लेकिन अंदर से किसके घर में गया, गेहाजी के घर में गया। और गेहाजी जो बड़े चुस्त चालाकी से अंदर गया और सामान रख के, सोना चांदी सब कुछ रख के आ गया, कपड़े वस्त्र अपने घर पे जल्दी जल्दी रख के एलीशा के पास आके खड़ा हो गया। एलीशा ने पूछा, गेहाजी कहाँ था यार तू, मुझे पानी की प्यास लगी हुई थी। नहीं नहीं मैं यहीं पर था, यहीं। हालेलुया। एलीशा बोला, क्या ये समा ये सब चीजों लेने का है। हालेलुया। क्या ये समा जो है ये सब चीजें दुनियादारी का है। हालेलुया। ये समा जो है वो कौन सा है, निकालिए क्रंथिया, बताता हूं कौन सा समा है।
उसका 15। जी 15 ही 50 से पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों मैं ये भाइयों और बहनों दोनों ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जिन्होंने बपतिस्मा लेना है, जिन्होंने ले चुके हैं, सब ध्यान से सुनिए इस बात को। ये वचन जो है वो कीमती आते हैं। हाँ जी। हे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते। ये मांस और लहू जो है वो परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। पढ़िए आगे भी है। और ना नाशवान और नाशी के अधिकारी में हो सकती ना है। नाशवान, ये शरीर नाशवान है। हालेलुया। ये परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। तो फिर क्या फायदा बपतिस्मा लेने का? क्या फायदा परमेश्वर के घर में आने का? क्या फायदा परमेश्वर की आराधना करने का? क्या फायदा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का? देखिए आगे जो बात लिखी हुई है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये भेद है। ये भेद सुनिए आप ध्यान से। एक भेद है जो आपको बताया जा रहा है। पढ़िए। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। सोएंगे मतलब क्या? हम सब सोते नहीं हैं। कौन कौन रात को नहीं सोया? सब सोए थे ना रात को, सब उठे भी हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है संत पौलुस कि हम सोएंगे नहीं? यहाँ पर सोए जो है शब्द वो मृत्यु को दर्शाता है। सोए शब्द मृत्यु को बोलते हैं। जो सो जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता, खत्म। इसलिए संत पौलुस एक भेद की, ये भेद की बात है। इसको समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, परमेश्वर का रूह आत्मा चाहिए। ये भेद है जो बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तत्वदर्शियों से छुपाया गया है। और हमारे जैसे लोगों से जो कोई लकड़ का, कोई लोहे का, कोई शीशे का, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, उनके ऊपर खोला जा रहा है। आपके ऊपर ये भेद खोला जा रहा है। अपने आप को धन्य कीजिए। हाँ जी। हम सब नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्या होंगे? बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। हालेलुया। बदलना चाहते हो आप? चाहते हो ना बदलना? हालेलुया। क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि ये शरीर जो है जिसमें बड़ा पाप चल रहा है, जिसमें बड़े दुख है, मुसीबतें, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी टेंशनें हैं। घर का राशन, घर के बच्चे, घर रेंट, किराया, पता नहीं क्या कुछ है दिक्कतें ना। ये सब चीजें जो है वो खत्म की जाएंगी। आपके शरीर बदल दिए जाएंगे। आपको निरोया शरीर देगा परमेश्वर, जिसमें कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, कोई भी तंगी नहीं होगी। हाँ जी। और ये क्षण भर में, ये क्षण भर में, क्षण भर में समझते हो? ऐसे ऐसे परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आपके शरीर बदल दिए जाएंगे। हालेलुया। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है ना, बीपी की प्रॉब्लम है, मोटापा है ना प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कतें हैं, गर्मी है, पसीना है, दिमाग टेंशन में रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आंखें धुंधली हो चुकी हैं, ये है ना। अगर परमेश्वर ऐसे ही आपको लेके जाए फिर वहां पर भागोगे कैसे? खाओ पियोगे? वहां पर तो सब शुद्ध चीजें हैं। हालेलुया। यहाँ पर तो आज के समय में हमें अगर कोई शुद्ध घी दे दे खाने के लिए तो हमें लूज मोशन लग जाते हैं, टट्टियां लग जाती हैं। लगती है कि नहीं लगती? हालेलुया। तो परमेश्वर ने घर में तो इससे भी ज्यादा शुद्ध चीजें हैं। उसके खाने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए भी परमेश्वर आपको एक नया शरीर देगा। हालेलुया। और ये चीजें क्षण भर में हो जाएगी। हाँ जी। पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। ये पल भर में ही अंतिम तुरी फूके जाने से होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे। हाँ जी। और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया। ये क्या है प्रचार? क्यों हम यीशु पे विश्वास कर रहे हैं? क्यों हम इस संगत में बैठे हुए हैं? क्यों हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? किस चीज के लिए? घर के लिए, सोना चांदी के लिए, इस संसार के लिए जो हमारा है ही नहीं है। हालेलुया। इब्राहिम ने कभी प्रार्थना नहीं की जो अपना घर पीछे छोड़ के आया वो। हालेलुया। यूसुफ ने कभी प्रार्थना नहीं की वो जहां से गुजर के आया है, वो आगे के बारे में सोचता गया। हालेलुया।
देखिए परमेश्वर जो है वो आपको आगे बहुत कुछ देने जा रहा है। हालेलुया। जो पीछे रह गया वो कुछ भी नहीं था आपका। हालेलुया। आपको आगे बहुत कुछ मिलने जा रहा है। परमेश्वर क्षण भर में ही, आग जपते ही, उस तुरी फूकते ही आपके शरीर बदल दिए जाएंगे। आप परमेश्वर आपको स्वर्ग से उठा लिया जाएगा और परमेश्वर के साथ आप बादलों के ऊपर मिलोगे और आपके साथ परमेश्वर का मिलन होगा। हालेलुया। कौन बताता है ये बातें? किसी सुनी है पहली ऐसी बातें? कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं, परमेश्वर ऐसे आएगा और हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे और परमेश्वर जहां रहता है वहां हमें रखेगा? कोई सुनाता है ऐसी बातें? बाइबल में ये बातें क्यों लिखाई गई हैं? बाइबल में इसलिए परमेश्वर ने लिखाया हुआ है कि परमेश्वर के वचन में से ढूंढ के देखो कि कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर की पूरी ना हुई हो और परमेश्वर ने कही हो और पूरी ना हो। हुई ऐसी भी बात? जो कुछ परमेश्वर कहता आया है वो होता आया है। हालेलुया। ये भी कहा गया है और ये भी होगा। हालेलुया। और जरूर होगा। हम जाएंगे परमेश्वर के घर में, हम मिलेंगे परमेश्वर के साथ। हमारी ये आराधना, हमारी ये भक्ति, हमारा ये परमेश्वर विश्वास जो है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर हमें लेने आएगा। हालेलुया। ये व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देखो वो संदूक बनाया गया है, वो किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। एक ऐसा इंसान पला बड़ा क्या, देखा क्या, किया क्या, करना क्या पड़ गया और बनाना क्या पड़ गया। हालेलुया। ऐसा ही है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को घुमाने वाला है वो। हालेलुया। लोगों के दांतों तले उंगलियां आने वाली हैं। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को घुमा रहा है और बहुत जल्द बदलने वाला है। हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर का शुक्र कीजिए कि प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि हमारी ये आराधना, हमारी ये भक्ति, हमारा ये विश्वास प्रभु व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पे विश्वास किया है परमेश्वर। हमने सब कुछ पिता परमेश्वर पीछे करके प्रभु जी तेरे को पहल दी है। पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमारे ऊपर रहम करना परमेश्वर, हमारे ऊपर कृपा करना प्रभु यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं जब पिता परमेश्वर तेरे नाम से लोग